हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द विजन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज इफ़को एजीटी मेंस का जो मॉक प्रैक्टिस सेशंस हमने शुरू किए थे उसका 5वां सेशन होने वाला है। अभी तक हमने 4 सेशंस कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने सेशंस लगाए होंगे। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो आगे होने वाले सेशंस हैं उनको भी कंटिन्यूसली लगाते रहें, पीछे वाले सेशंस को रिवाइज करते रहें। पहले क्वेश्चन से चलते हैं। बंगाल फेमाइन वॉज ड्यू विच फंगस, जो बंगाल फेमाइन डिजीज होती है वो किसकी वजह से आई थी। ऑप्शन है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज, या फिर एरिसिपी पॉलीगोनी, या नन ऑफ दीज। इनमें से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है। जो बंगाल फेमाइन डिजीज था 1943 में आया था, वो किसकी वजह से कॉज होता है। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, या इसको बाइपोलरिस ओराइजे भी कह देते हैं। बाइपोलरिस ओराइजे ये इसकी टीलियोमॉर्फ स्टेज होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, चारकोल रोट इज ड्यू टू, चारकोल रोट डिजीज होती है वो किस वजह से होती है। कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। मैक्रोफोमिना स्पीसीज, या फिर फाइटोप्थोरा स्पीसीज, क्लेविसेप्स स्पीसीज, या नन ऑफ अबोव। तो चारकोल रोट डिजीज होता है वो मैक्रोफोमिना फेजियोली से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिरोमोन ट्रैप्स आर यूज्ड फॉर, जो फिरोमोन ट्रैप्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं किसके लिए। पहला ऑप्शन है मेल मोथ के लिए, या एफिड के लिए, या फीमेल मोथ के लिए, या ऑल ऑफ अबव। इनमें से किसके लिए फिरोमोन ट्रैप यूज किया जाता है। फिरोमोन्स का मतलब होता है इंसेक्ट होता है वो स्पेसिफिक एक हार्मोन रिलीज करता है, जिससे पर्टिकुलर एक करेक्टरिस्टिक स्मेल रिलीज होती है, जिससे फीमेल मोथ के द्वारा रिलीज करने पर मेल मोथ क्या होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, मेल मोथ को अट्रैक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये एक तरह का ट्रैप होता है। इससे क्या होता है, इंसेक्ट या पेस्ट की जो इन्फेस्टेशन होता है उसको कम करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइपनिंग हार्मोन, इनमें से कौन सा राइपनिंग हार्मोन है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन, या फिर इथाइलिन। तो आपका इनमें से सिर्फ इथाइलिन जो है वो राइपनिंग हार्मोन है। इनके अलावा राइपनिंग हार्मोन कोई भी नहीं है। ये एक ग्रोथ हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन क्या होता है, सेल डिवीज़न के अंदर पार्टिसिपेट करवाता है। ऐसे ही ऑक्सिन सेल इलोंगेशन के अंदर हेल्पफुल रहता है। हेज मेकिंग के अंदर भी यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज हर्बिसाइड, इनमें से कौन सा जो है हर्बिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। 2,4-D, GA3, NAA, या फिर साइकोसेल। इनमें से कौन सा हर्बिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। जो अगर 2,4-D को लो कंसंट्रेशन पर अगर यूज़ करेंगे तो है हार्मोन की तरह यूज़ होता है, लेकिन इसी को अगर हाई कंसंट्रेशन पर यूज़ किया जाएगा तो ये हर्बिसाइड की तरह काम करता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2,4-D। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कंटेंट इन एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट कितना होता है ये पूछा गया है। तो एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर मैक्सिमम नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है क्या 60%, 82, 70, या फिर 40। तो 82% इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है। विच ऑफ सीड इज़ यूज फॉर कमर्शियल सीड प्रोडक्शन, कमर्शियल सीड प्रोडक्शन के लिए कौन सा सीड यूज किया जाता है। क्या न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, या फिर सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड सीड के प्रोडक्शन के लिए आपका सर्टिफाइड सीड के विच टाइप ऑफ सीड, कमर्शियल सीड प्रोडक्शन के लिए सर्टिफाइड सीड का यूज़ किया जाता है। इनका कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेता है कि कौन से सीड से कौन से सीड का जर्मिनेशन किया जाता है या प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि प्रोजेनी पूछ ली जाती है। तो इनका सीक्वेंस देख लीजिए आप एक बार। न्यूक्लियस सीड होता है, फिर आता है इसके बाद ब्रीडर सीड,
फिर आता है इसके बाद फाउंडेशन सीड, इसके बाद आता है अपना सर्टिफाइड सीड। एक रजिस्टर्ड सीड भी होता है, लेकिन इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। इसके अलावा आप कौन से क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं यहाँ पर टैग कलर एक देख सकते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि न्यूक्लियस सीड का टैग कलर क्या होता है, ब्रीडर सीड का क्या होता है, फाउंडेशन सीड का क्या होता है, सर्टिफाइड सीड का क्या होता है। तो सर्टिफाइड सीड का होता है अजर ब्लू, फाउंडेशन सीड का कलर जो टैग कलर होता है वो होता है वाइट, और ब्रीडर सीड का गोल्डन येलो कलर का होता है। न्यूक्लियस सीड का सीड मतलब टैग कलर कैसा होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि इसका टैग का कलर कैसा होता है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन विच रीजन। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो मोस्टली कौन से रीजन के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, हिमालयन रीजन के अंदर, या फिर वेस्टर्न घाट के अंदर, या सदर्न रीजन के अंदर, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। तो सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है इसके अंदर मैक्सिमम शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रैक्टिस किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, यानी कि इसको लैंड रोटेशन भी कहते हैं। ध्यान रखना तीनों टर्म। लैंड रोटेशन का मतलब क्या हो गया, लैंड का कन्वर्जन करना। एक बार ये लैंड यूज़ कर लिया तो अगली बार यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई तो शिफ्ट करके दूसरी जगह चले जाना, ये होगा लैंड रोटेशन। इसी तरह से जैसे क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, एक ही फील्ड के अंदर पहली बार क्रॉप ए लगाई तो अगली बार क्रॉप बी लगाएंगे, तो एक क्रॉप का रोटेशन होता है। उसी तरह से लैंड का रोटेशन होता है। द एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया ये पूछा गया है, ये है 1194, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इतने ही रेनफॉल होती है एवरेज इंडिया के अंदर पर ईयर या एनुअली। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल क्रॉप इज़ यूज्ड फॉर क्योरिंग कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योर करने के लिए कौन सी मेडिसिनल क्रॉप का यूज़ किया जाता है, फॉक्सटेल क्लोव, या सटाइवा, या मेंथा, या फिर ईसबगोल। तो इनमें से ईसबगोल ऐसा है जिसका उपयोग अपन कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए करते हैं। ईसबगोल का बहुत बार एग्जाम्स के अंदर साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, तो इसका नाम होता है प्लेंटेगो ओवाटा। ये आप ध्यान में रखना। एक ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इसका ही यूज़ क्यों करते हैं, तो इससे जो सीड मिलते हैं ना, इससे जो सीड मिलते हैं उनसे क्या होता है, वो फाइबर रिच होते हैं। एक तो फाइबर रिच होते हैं, इसलिए क्या होता है इनका यूज़ लेक्सेटिव की तरह किया जाता है। लेक्सेटिव की तरह इनका यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का क्योरिंग किया जाता है। विच कंट्री प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी इन वर्ल्ड। कौन सा देश है जो मैक्सिमम टी का प्रोडक्शन करता है। पता है भारतीय लोग बिना चाय के जगते ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यही हो रहा है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी यही लोग कर रहे हैं, तो इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलर ओजोन होल फॉर्मेशन। पोलर ओजोन होल फॉर्मेशन के अंदर कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो ओजोन परत पाई जाती है उसके अंदर होल हो रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा गैस इनमें से है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या CO2 होता है, या CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन गैस, या ऑक्सीजन गैस। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन के अंदर होल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, या फिर सल्फर। तो मैग्नीशियम होता है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। अगला क्वेश्चन है पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी कि
चिली के अंदर पंजेंसी किसकी वजह से पाई जाती है? क्या कैप्सेक्थिन की वजह से पाई जाती है, या कैप्सेसिन की वजह से पाई जाती है, या फिर अमीनो एसिड की वजह से, या फिर कोई नहीं? तो कैप्सेसिन जो होता है इसकी वजह से चिली के अंदर पंजेंसी पाई जाती है। ये कंपाउंड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पंजेंट टेस्ट देने के लिए और हीट के लिए। अगला क्वेश्चन है, ओलियोरेजिन आर फाउंड इन। ओलियोरेजिन होता है वो किस में पाया जाता है? टोमेटो के अंदर, ब्रिंजल, अनियन, या फिर चिली? तो ओलियोरेजिन होता है वो कंपाउंड पाया जाता है चिली के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन? यानी कि नीचे दिए गए उनमें से कौन सा इथाइलिन का प्रिकर्सर है? क्या एब्सिसिक एसिड है, मेथियोनिन है, या फिर इंडोल एसिटिक एसिड है, या ट्रिप्टोफेन है? तो इथाइलिन का प्रिकर्सर होता है उसको मेथियोनिन कहते हैं। इसके अलावा आपको बाकी के जो हार्मोन्स हैं उनके भी प्रिकर्सर पता होने चाहिए, जैसे IAA का क्या प्रिकर्सर होता है, ट्रिप्टोफेन का क्या होता है, या फिर ABA का कौन सा प्रिकर्सर है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक छोटी सी टेबल है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वॉज स्टार्टेड एट। पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर शुरू हुआ था? नीलोखेरी, राजस्थान, पौंडीचेरी, या फिर यूपी? तो पौंडीचेरी में सबसे पहला KVK एस्टेब्लिश हुआ था। यह आपका एस्टेब्लिश हुआ था 21 मार्च 1974 में। कभी कभी ईयर भी पूछ लिया जाता है। स्टोमेटा ओपन एट नाइट, वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके स्टोमेटा रात में खुले होते हैं? तो इनमें से कौन से होते हैं? केम प्लांट, या फिर C4 प्लांट्स, या C3 प्लांट, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो जो केम प्लांट्स होते हैं वो नाइट में स्टोमेटा को खुले रखते हैं, दिन में स्टोमेटा इनमें बंद रहते हैं। इसके बाद में आप इनके एग्जाम्पल्स भी ज़रूर देख लेना कि कौन से केम प्लांट होते हैं, C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, C3 प्लांट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं। आगे मूव करते हैं। ADP से ATP के अंदर कन्वर्जन करना है तो इसको क्या कहते हैं? एक स्पेसिफिक टर्म होती है जो ADP को ATP में कन्वर्जन को बताती है। क्या ऑक्सीडेशन होता है, ट्रांसफिरेशन, फोटोसिंथेसिस, या फोस्फोराइलेशन? इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह देते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक ADP है, उसके अंदर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो कन्वर्जन हो जाता है ATP के अंदर। अगला क्वेश्चन है, खैरा डिजीज ऑफ पेडी कोज्ड बाय। किसकी वजह से खैरा डिजीज होता है? ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, मोलिब्डेनम के से, या फिर निमेटोड से, या फंजाई से, या जिंक से? ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई क्योंकि ये न्यूट्रिशनल कंपाउंड नहीं है। तो इनमें आपका आंसर जो हो जाएगा जिंक की डेफिशिएंसी। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पेडी फील्ड्स। पेडी जो फील्ड होता है उससे कौन सी गैस रिलीज होती है? मीथेन गैस, या फिर अमोनिया, या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्राइट गैस? तो इनमें से कौन सी होती है? आपकी मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट फ्लोर एक्सपोर्टिंग कंट्री। लार्जेस्ट फ्लोर एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सी है जो सबसे ज़्यादा फ्लावर्स का एक्सपोर्ट करती है? जापान, या फिर नीदरलैंड, या ऑस्ट्रेलिया, या जर्मनी? इनमें से कौन सी होगी? तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो होगा नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाई डेंसिटी मैंगो वैरायटी कौन सी है? तो मैंगो की वैरायटीज़ दे रखी हैं, इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सी हाई डेंसिटी है, मतलब जिसको हाई डेंसिटी पर ग्रो किया जाता है। आम्रपाली, अल्फोंसो, रत्ना, या सिंधु? तो आम्रपाली जो होती है उसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू कॉमन प्रॉब्लम होती है
किस क्रॉप के अंदर, ऐसा पूछा गया है। तो स्पंजी टिश्यू क्या मैंगो में होता है, एप्पल, पपाया या फिर बनाना। तो मैंगो के अंदर स्पंजी टिश्यू डिजीज़ देखी जाती है, कॉमन प्रॉब्लम होती है। मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी फॉर क्वालिटी सीड, क्वालिटी सीड के लिए मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी कितनी होनी चाहिए पूछा गया है। तो जेनेटिक प्योरिटी मिनिमम 98% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डेयर इज द एब्रिएशन ऑफ, यानी कि डेयर का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा इसका फुल फॉर्म है, ये पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं। येलो कलर्ड फ्रूट आर रिच इन, जनरली जो येलो कलर के फ्रूट होते हैं वो किसके अंदर रिच होते हैं पूछा गया है। विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन सी या विटामिन बी। येलो कलर के फ्रूट जनरली विटामिन ए के अंदर रिच होते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, पपाया हो गया। अगला क्वेश्चन, आज के क्वेश्चंस थोड़े सिंपल थे इसलिए जल्दी हो गए। लगभग आज के सेशन में 30 क्वेश्चन थे। मिलेंगे आपसे कल फिर नए सेशन के अंदर। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।